ओके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये वीडियो मैं अपने स्मार्टफोन से शूट कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं डीएसएलआर से शूट करूं तो वीडियो एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि आज मैं पूरा दिन बाहर था तो लेट से घर आया तो लेट से वीडियो शूट कर रहा हूं, तो इस वजह से थोड़ी सी लो क्वालिटी आएगी। लेकिन गाइस लो क्वालिटी तो पोको भी होते जा रहा है। मतलब आपको याद होगा आज से जब 2-2.5 साल पहले लॉन्च हुआ था पोको F1 तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद था और उसके बाद से काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ कि पोको F2 आए, लेकिन पोको F2 का कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, पोको F2 इन्हें लाना चाहिए पर ये लोग 5-6 डिवाइसेस लॉन्च कर चुके हैं बट अभी तक पोको F2 नहीं आया है। तो मैं पोको से बस यही बात कहना चाहूँगा कि भाई पोको अब और कितना गिरोगे। जी हाँ दोस्तों, मैं ये कोई ऐसा नहीं कह रहा, इनकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं इनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको पोको F1 याद होगा तो उसमें हमें स्नैपड्रैगन 845 मिलता था। उसके बाद आया पोको X2 जो कि उससे डाउनग्रेडेड स्नैपड्रैगन 730G मिला। उसके बाद आया गाइस पोको M2 Pro जो कि और भी डाउनग्रेडेड स्नैपड्रैगन 720G मिला। उसके बाद आया गाइस पोको M2 जिसमें हमें और भी ज़्यादा डाउनग्रेडेड मीडियाटेक का हीलियो G80 मिला। और आज आया है गाइस पोको C3 जिसमें सबसे ज़्यादा डाउनग्रेडेड मीडियाटेक का हीलियो G35 मिला। यानी कि ये लोग बस नीचे गिरते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए अगर कुछ दिनों के बाद ये स्नैपड्रैगन 200 सीरीज़ का प्रोसेसर वाला फ़ोन यहाँ पे लॉन्च कर दें। सच में दोस्तों, इतना ज़्यादा नीचे गिरने की इन्हें ज़रूरत क्या है? जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो ला नहीं रहे हैं और जो डिमांड नहीं कर रहे हैं उन सबको वो लोग रीब्रांड करके यहाँ पे लाते जा रहे हैं। पोको X2 को रेडमी के K30 का रीब्रांड, उसी के बाद गाइस पोको M2 Pro को रेडमी नोट 9 Pro का रीब्रांड एंड फाइनली गाइस रेडमी 9C का रीब्रांड इन्होंने कर दिया यहाँ पे पोको C3 में। तो ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी ये लोग अपना रहे हैं। अब देखिए, मैं जानता हूँ कि एक ब्रांड को चाहिए कि हाँ भाई नया नया ब्रांड है और अभी अभी Xiaomi से अलग हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है, तो मैं जानता हूँ कि कुछ फिगर्स इन्हें चाहिए, सेल्स फिगर इन्हें चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस इन्हें सेल करने होंगे जिसकी वजह से कंपनी का रेपुटेशन बने और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रॉफिट हो सके। वो सब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट भी तो तभी होगी ना जब आप जो है अपग्रेडेड हार्डवेयर को लॉन्च करोगे। अगर आप कम प्राइस करते जाओगे, प्राइस को गिराते जाओगे और उसके बिना पे आप अपने हार्डवेयर को गिराते जाओगे और हमेशा नीचे ही की तरफ जाओगे तो आपको वो सीढ़ियाँ नीचे ही लेकर के जाएंगी, ऊपर लेकर के नहीं जाएंगी। तो अगर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना था तो F1 के बाद F2 लाना था, या फिर F1 के बाद X2 लाया, चलो अच्छी लॉन्च थी। X2 के बाद वो लोग M2 Pro लाए, चलो वो भी अच्छी लॉन्च थी। लेकिन जब ये 3 डिवाइसेस हो गए थे तो उसके बाद M2 का या X3 का या C3 का, इन सभी डिवाइसेस का ज़रूरत ही नहीं था इन्हें। लेकिन ये लोग बस लाते जा रहे हैं और पब्लिक डिमांड को इग्नोर करते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर में डाउनग्रेड हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में ये लोग डाउनग्रेड करते जा रहे हैं। जैसे कि जब X2 आया था तो वो आपको बॉडी आया था गाइस ग्लास बॉडी के साथ में, लेकिन फिर आया M2 Pro, वो भी शायद ग्लास बॉडी था। लेकिन उसके बाद जब आया गाइस यहाँ पे X3 तो वो आ गया प्लास्टिक बॉडी के साथ में। फिर आया गाइस यहाँ पे M2 हुआ है प्लास्टिक बॉडी के साथ में, C3 प्लास्टिक बॉडी के साथ में। और भाई सबसे बुरी बात तो ये है कि पोको C3 में आपको माइक्रो USB केबल मिल जाता है, जबकि बाकी सभी पोको डिवाइसेस में USB Type-C ही मिलता है। तो क्या ये डाउनग्रेड नहीं है? 2020 का आखिरी चल रहा है और इतना ज़्यादा जो है पुराना हार्डवेयर माइक्रो USB पोर्ट देना, ये बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड मुझे लगा इस तरह के डिवाइस के लिए। लेकिन चलो ये सब बातें अगर हम लोग छोड़ भी दें और कैमरा की तरफ अगर देखें तो जी हाँ, कैमरा की कुछ चीज़ों में अपग्रेड हुआ है। लेकिन अगेन पोको की एक फ़िलॉसफी है, एवरीथिंग यू नीड नथिंग यू डोंट। लेकिन गाइज ये जो फिलॉसफी है पोको C3 पे कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। एवरीथिंग यू नीड एंड नथिंग यू डोंट का मतलब ये होता है कि हम वो हर चीज़ देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी उसे हम इतना अच्छा देंगे कि जी हाँ आपको अच्छा लगेगा। लेकिन नथिंग यू डोंट का मतलब ये होता है कि हम लोग कुछ भी नहीं देंगे जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पोको C3 में हमें ज़रूरत नहीं के कैमरास बहुत सारे हैं। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दे दिया है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे दिया है। ये बताओ ये इस फिलॉसफी में कहाँ खरा उतरता है? ये एवरीथिंग यू नीड कहाँ पे खरा उतरता है? ये तो नथिंग यू डोंट वाला है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर आप एक सिंगल कैमरा ही देते 13 मेगापिक्सल का, चल जाता, 7,500 में सिंगल कैमरा, कोई इशू नहीं है। या फिर 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ को हटा करके वहाँ पे आप एक वाइड एंगल लेंस दे देते तो शायद वो भी चल जाता। 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस के लिए भी लोग कहते कि चलो यार कुछ तो अलग किया है। लेकिन नहीं, ये तो नथिंग यू डोंट वाला आ गया। यानी कि आप वो वही चीज़ें दे रहे हो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कैमरा देना ही था इस तरह की चीज़ें
तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये फ़ोन लॉन्च करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये फ़ोन आपके पोको फ़ोन के फ़िलॉसफी पे कहीं खरा ही नहीं उतरता है। लेकिन गाइस, पोको वालों को पता नहीं क्या हुआ है, कभी कभी ये अपना ही फ़िलॉसफी भूल जाते हैं। चलो गाइस, 5000 mAh की बैटरी दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। मीडियाटेक Helio G35 ठीक ठाक है, आप यूज़ कर सकते हो। HD प्लस का स्क्रीन दिया है। देखो गाइस, HD फुल HD प्लस पोको F1 में आया था, उसके बाद सारे डिवाइसेस में फुल HD प्लस, और यहाँ पे C3 पे आके HD प्लस। हाँ, मैं 7500 में कोई आईफोन नहीं मांग रहा हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनको क्या ज़रूरत थी इतना कम प्राइस में इतना कम प्राइस वाला फ़ोन को लॉन्च करने की। अगर इतना कम प्राइस वाला फ़ोन लॉन्च करना ही था तो 3 स्मार्टफोन्स के बीच में गैप बनाते, यानी कि पोको X2 के बाद M2, M2 Pro एंड M2 Pro के बाद C3 आ जाता। बीच में हमें M2 लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, या X2 और M2 Pro के बीच में हमें X3 लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज गाइस सभी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड पोको का फिलोसफी पे अगर उतरना है तो पोको को कम से कम डिवाइसेस लाने चाहिए पूरे साल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो डिवाइसेस पहुँच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हार्डवेयर पे आ पाएँ। तो F1 के बाद F2 अभी तक नहीं आया, उसका हम लोग इंतज़ार किए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग फालतू फालतू डिवाइसेस को रीब्रांड करके लॉन्च किए जा रहे हैं। एक ही ओरिजिनल डिवाइस लॉन्च हुई जो कि पोको X3, एंड वो X3 भी मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस इसलिए नहीं किया बिकॉज X2 में ऑलरेडी वो सब कुछ था जो कि X3 में है। बस X3 में हल्के फुल्के कुछ चीज़ों को चेंज करके ऑप्टिमाइज़ करके यहाँ पे आपके सामने ला दिया। इस वजह से मुझे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया। सो इस वजह से मैं पोको वालों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अब और मत गिरो। क्या आप 7500 से 2000 का फ़ोन लॉन्च करने पे आओगे क्या? प्लीज़ मत गिरो इतना ज़्यादा, अपना एक स्टैंडर्ड बना करके चलो। और जब पोको F1 लॉन्च हुआ था तो वो वन प्लस जैसे डिवाइसेस से कम्पीट करता था। वन प्लस को इन्होंने डू द मैथ वाला जो है यहाँ पर टैगलाइन दिया था और मैथ करके दिखाया था कि कैसे वन प्लस 7 से इनका डिवाइस ज़्यादा अच्छा है, जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन था, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छा हेल्दी कंपटीशन था। बट गाइज अब ये लोग वन प्लस से गिर करके रियलमी पे आ चुके हैं। पहले Xiaomi के डिवाइसेस टक्कर देते थे सैमसंग को, आईफोन्स को, एप्पल को, सैमसंग को, सबको टक्कर देते थे, वन प्लस को टक्कर देते थे। लेकिन अब ये लोग इतना गिर चुके हैं कि अब इन्हें रियलमी को टक्कर देना पड़ रहा है। सो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ पोको इतना मत गिरो यार, इतना मत गिरो। अपनी स्टैंडर्ड को बढ़ाओ और थोड़े अच्छे फ़ोन्स को लॉन्च करो और F2 लेकर के आओ। ये सब C3, M2, M2 Pro, X2, X3, ये सब ठीक ठाक फ़ोन्स हैं, लोग बाई कर सकते हैं, आई नो। बट अगेन प्लीज़ कुछ ऐसा करो जो लोग डिमांड कर रहे हैं, ना कि वो जो तुम्हें डिमांडिंग लग रहा है। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद। बाबू भैया देखा क्या फोन लॉन्च किया, पूरा मार्केट हिला दिया पोको C3 ने। एक बात बता रही, तूने पोको C3 को रीब्रांड किया ना? रीब्रांड किया ना? बाबू भैया। अच्छा तूने लोगो को उल्लू बनाया ना? हाँ? तो फिर इतना जोर से काहे को चिल्ला रहा है? अरे स्टाइल है बाबू भैया, मनमोहन। ये मेरा स्टाइल है, जा जाके पहले पोको F2 लॉन्च कर, चल।